नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके L4, L5, S1 एरिया में आपकी नस दबी हुई हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पैर में झंझनाहट, सुनपन महसूस होता है, तो उसके लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको 4 एक्सरसाइज बताई जाएंगी, जिन्हें फॉलो करके आप इस पेन को कम कर सकते हैं। जो आपकी झंझनाहट है, आपको चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसे भी आप कम कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि जब नस दबी हुई होती है तो किस वजह से होती है और किस तरीके से होती है, और फिर उसके लिए हम किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको समझाया जाएगा कि एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करनी है, कितना उसका रेपिटेशन होना चाहिए, कितना उसका होल्ड पीरियड होना चाहिए, और किस एक्सरसाइज के करने से आपको किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप वो सारी चीजें समझ पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो का अलर्ट हमेशा आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी नस दबी हुई हो तो किस वजह से होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपकी स्पाइन है। इसमें जब L4, L5 यानी पहले उसके बारे में बात करते हैं, इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जेली नुमा, इसको बोलते हैं हम डिस्क। यानी कि डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से होती है, इसको डिस्क बोला जाता है। इसके अंदर का एक जेली वाला पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी बैक के ऊपर इंजरी हुई है या फिर प्रेशर पड़ा है, तो आपकी जो डिस्क का पार्ट होता है, यानी अंदर वो जेली वाला पार्ट होता है, वो निकल कर थोड़ा बाहर आ जाता है, यानी टीयर हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये रेड वाला पार्ट आपका वही है जो थोड़ा सा आपका डिस्क का पार्ट बाहर निकल गया है, जिसे हम बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। इसको हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। और इसकी वजह से ही, क्योंकि ये आपके देख रहे हैं आपकी नर्व के ऊपर प्रेशर डाल रही है, जो नर्व आपकी पैरों तक जा रही है यानी कि एड़ी तक जा रही है, अगर इस नर्व के ऊपर इसी तरह से कंटिन्यू प्रेशर पड़ेगा तो फिर आपको पेन होना, चींटी चलना, सुन्न पर और झंझनाहट जैसा होना आम है। तो यह सब इसके सिम्टम होते हैं। इसी की वजह से आपको पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आपको पिंडियों में बहुत ज्यादा भारीपन लगता है। कुछ पेशेंट में यह भी देखने को मिलता है कि उनको बहुत ज्यादा क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह सब रीजन होते हैं जब आपकी डिस्क हर्निएटेड हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको डिस्क का पेन होना स्टार्ट हो गया है तो आपको कौन कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए जिससे कि आपको रिलीफ मिल जाए। सबसे पहले हम पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं कि उसको किस पोजीशन में आराम मिलता है। कई बार पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं और उसके नीचे, पैरों के नीचे अगर पिलो लगा देते हैं, एक पिलो उसके टमी के नीचे लगा देते हैं, तो इस पोजीशन में उसको काफी रिलीफ मिलता है। तो पेशेंट को थोड़ी देर इसी पोजीशन में रखिए, जिससे कम से कम वो उस लेवल तक आए कि उसका पेन थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन कुछ पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे वो साइड की करवट से लेते हैं तब उनको रिलीफ मिलता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे पेशेंट साइड की करवट से लेटा हुआ है तो आपको इधर ये वेस्ट वाले एरिया में एक पिलो लगा देना है, जिससे वो इजीली अपना लेट पाए। लेकिन अगर उस पिलो से उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसके पेन का लेवल बढ़ रहा है, तो फिर आपको वो पिलो हटा देनी चाहिए। थर्ड पोजीशन है आपकी कि पेशेंट को आप सीधा लेटाकर उसके पैरों को दोनों को 90 डिग्री लेवल पर रखकर, यानी कि उसके नी को बेंड करके आपको इतनी हाइट पे रखना है कि वो 90 डिग्री पर आ जाए। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सेम इसी पोजीशन में आपको पेशेंट को रखना है। इसके लिए अगर आप 2-3 पिलो लगा सकते हैं जिससे कि वो इतना हाइट पर हो जाए। इसमें क्या होता है कि जो डिस्क के ऊपर कंटिन्यू प्रेशर आ रहा होता है, वो प्रेशर उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो एटलीस्ट पेशेंट को इस पोजीशन में आप हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि उसका पेन का लेवल कम हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 पिलो लगाने से उसका पेन अभी भी ऐसा कंटिन्यू है, तो आप 2 पिलो रखिए, यानी कि पेशेंट के पेन के अकॉर्डिंग ही आपको उसको पोजीशनिंग देनी है, उसके पिलो की हाइट आपको एडजस्ट करनी है। सब पेशेंट में एक जैसा नहीं होता है, हर पेशेंट का अलग अलग होता है कि उसके किस मसल्स के ऊपर असर आना शुरू हो गया है, कितनी उसको स्टिफनेस आई है, उसके पेन का लेवल कितना है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। तो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है कि पेशेंट को इसी पोजीशन में स्ट्रेट आपको लेटा देना है। उसके नी बेंड होने चाहिए 90 डिग्री एंगल पर, जैसे आपको पहले इस पोजीशन में समझाया गया है। फिर उसको एक एक करके दोनों पैरों को इस तरह से मूव करना है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से उसकी मूवमेंट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसके डिस्क के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, उसके थोड़ी सी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी स्पाइन की, जिससे उसके पेन के लेवल थोड़ा कम हो जाएगा और उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो 5 सेकंड का होल्ड करके आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है और इस एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 बार दोहराना है, यानी एक बार आपको सुबह करना है और एक बार आपको शाम को करना है। तो इस एक्सरसाइज का रेपिटेशन 10 टाइम्स होना चाहिए और 5 सेकंड के होल्ड के साथ आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको प्रिकॉशन दिया जाएगा कि हर पेशेंट का पेन वेरी करता है, उसकी कौन सी डिस्क हर्निएटेड हुई है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम आने स्टार्ट हो गए हैं तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाकर पहले कंसल्ट करें, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें। जब आपके पेन का लेवल थोड़ा कम हो जाए तब आपको एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर देनी है। यानी कि आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, ये आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पहले अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज फॉलो करें। क्योंकि आपकी जो नर्व है उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया है, क्योंकि आपकी डिस्क है उसका पार्ट थोड़ा बाहर निकल गया है। तो पहले उसको आपको ठीक करना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज करके आपको मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है। यानी फिजियोथेरेपिस्ट या जब आपको अलाउ कर दे तब आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर अभी आपको पेन स्टार्ट हुआ 1-2 दिन में तो तुरंत आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि पहले से ही आपके टिश्यूज इन्फ्लेम्ड है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करेंगे तो उससे आपको और भी ज्यादा इंजरी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को उल्टा लिटा देना है इस तरीके से। इसको भुजंगासन भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसको कोबरा भी बोलते हैं, कोबरा एक्सरसाइज। इसमें आपको उल्टा लेट जाना है और पहले आपको अपनी कोहनी के बल पर अपनी पीठ को थोड़ा सा ऊपर करना है, लिफ्ट करना है, 5 सेकंड का होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपको इतना ही लिफ्ट करना है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपको इस एक्सरसाइज में पेन आ रहा है, किसी भी एक्सरसाइज को करने में अगर आपको डिस्कम्फर्ट या पेन लगता है तो उधर ही आपको ये एक्सरसाइज स्टॉप कर देनी है। एक्सरसाइज का एक पेन थोड़ा सा अलग होता है, मसल स्टिफनेस वाला, अगर वह है तो नॉर्मल है, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपके पेन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो फिर आपको एक्सरसाइज स्टॉप कर देनी है। जिस एक्सरसाइज को करने में आपको पेन नहीं आता है वह एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपको रिलीफ मिल जाए फिर आपको अपने पूरे हाथ पर एक्सरसाइज करनी है। अपने हैंड पर आकर फिर आपको अपनी बैक को लिफ्ट करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, इस तरीके से आपको लिफ्ट करना है। उसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, बहुत ज्यादा आपको होल्ड पीरियड नहीं रखना है। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स, फिर आपको नीचे आ जाना है। इस एक्सरसाइज का रेपिटेशन भी आप 10 टाइम्स करेंगे और मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों बार इस एक्सरसाइज को आपको दोहराना है। इससे क्या होगा, जो आपकी डिस्क थोड़ा बाहर निकल गई है जिससे हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं, वो एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और पेशेंट को काफी हद तक आराम मिलेगा। अब जानते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इसे नी टू चेस्ट एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको सीधा लेटकर अपने दोनों घुटनों कर अपनी चेस्ट की ओर लाना है, जितना आप बेंड कर पाए इतना। फिर दोनों हाथों से उसे लॉक करके और उसे होल्ड करना है, एज यू सीन इन पिक्चर्स लाइक दिस, एंड होल्ड फॉर 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सेकंड का होल्ड पीरियड रख के फिर आप रिलैक्स करिए एंड देन फिर अपने दोनों पैरों को सीधा करना है। फिर से वापस आपको बेंड करना है, 5 सेकंड का होल्ड पीरियड रखना है एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आपको सुबह शाम 2 बार दोहराना है और 10 रेपिटेशन इसके होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपके डिस्क के जो पेन है उससे काफी आराम मिलेगा। आपके पैरों में जो झंझनाहट शुरू हो गई है, जो आपको बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हो गया है, उसमें भी आपके काफी हद तक आराम मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज के बारे में। इसमें आपको क्या करना है, आपको सीधा लेट जाना है और दोनों पैरों को आपको बेंड करके साइड ट्विस्ट करना है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से आपको साइड बेंड करना है। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपके डिस्क के आसपास जो मसल स्टिफ हो गई हैं उनमें मोबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और इसके साथ साथ ही आपके पेन का लेवल भी कम हो जाएगा। आपको अपनी अपर बैक को बहुत ज्यादा मूव नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर आपके जो L4, L5 और S1 पर हमें वहाँ मोबिलिटी इंक्रीज करनी है, वहाँ मोबिलिटी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप पूरी बॉडी को मूव करेंगे तो उस एरिया पे पार्टिकुलर वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो आपको अपर बॉडी को रेस्ट में रखकर फिर दोनों पैरों को एक एक करके साइड टर्न करना है। इससे आपके वेस्ट के एरिया पे, आप जहाँ पर हमें चाहिए कि इस एरिया में मोबिलिटी होनी चाहिए, उस एरिया में मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ ही आपका पेन भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ती नजर आएगी। तो आई होप आपको ये 4 एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी और किस तरीके से आपको लेटना है, आपको किस तरह के प्रिकॉशन लेने हैं, यह भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।